ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक लड़का ना तो विधायक है, ना एमएलसी है, ना कभी उसने चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी और शाह के बगल में खड़े होकर वो मंत्री पद की शपथ ले रहा है। और मोदी जी इस लड़के दीपक कुशवाहा की पीठ ठोक रहे हैं। ये मोदी के पूर्व मंत्री और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा हैं। दीपक को मंत्री पद की शपथ इसलिए दिला दी गई क्योंकि दीपक के पिताजी का मन कर गया कि भाई दीपक भी शपथ ले ले, और दीपक ने पिताजी की इच्छा पूरी कर दी। दीपक ने मंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार के इतिहास में इतना महान काम हुआ था, इसीलिए मोदी जी शपथ के मंच पर दीपक की पीठ ठोकने लगे। लेकिन भाई परिवारवाद के विरोधी मोदी जी के लिए इसमें पीठ ठोकने जैसा कोई काम था तो नहीं। लेकिन मोदी जी एनडीए के परिवारवाद पर बड़े प्रफुल्लित होते दिखाई दिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सारी एलिजिबिलिटी होते हुए भी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बिहार के युवा नौकरी के लिए पीटे जा रहे हैं। एक तरफ बिना मांगे बेटे को एक बाप मंत्री पद की शपथ दिला देता है, प्रधानमंत्री खुद उसकी पीठ ठोकते हैं, और दूसरी तरफ चिल्ला चिल्ला करके नौकरी मांगने वाले युवाओं को लाठियां मिलती हैं, लाठियां। ये है बिहार, और ये है प्रधानमंत्री का परिवारवाद के लिए उनका असली चेहरा। बाद में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि आपका लड़का कहता है कि मंत्री क्यों बनाया गया, ये तो पापा से पूछिएगा। तो पापा बोले भाजपा और जेडीयू का नाम तो नहीं लिए, लेकिन कहा कि पिछली बार 2014 और 15 में हमारी पार्टी के सांसद विधायक तोड़ लिए गए थे। कौन तोड़ा था? भाजपा। इस बार कहीं वैसा ना हो जाए, इसीलिए पुत्र दीपक को हम मंत्री बना दिए हैं। यानी कि दोस्तों, दीपक विधायकों पर नजर रखने के लिए मंत्री बने हैं। भाई बिहार के बाकी बापों और पतियों को उपेंद्र कुशवाहा जी से सीखना चाहिए। पत्नी स्नेहलता जी विधायक हैं, बेटे बिना चुनाव लड़े, बिना मेहनत किए मंत्री हैं, और खुद भाजपा के सौजन्य से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। बिहार में आप ये समझ लीजिए कि पकड़ पकड़ करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। 26 कुल मंत्रियों में से 10 तो परिवारवादी हैं। इसके लिए मोदी जी और शाह मंच पर बैठ करके ताली बजा रहे थे। तो परिवारवाद पर भाजपा खुद सबसे बड़ी परिवारवादी है। सच ये है कि मोदी, भाजपा और शाह को परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए रैलियों में परिवारवाद का गाना गाते हैं। इनके लिए परिवारवाद की परिभाषा सिर्फ लालू के लड़कों पर लागू होती है। दूसरों के परिवारवाद पर ये छाती पीटने वाले अपने साथियों के परिवारवाद पर पीठ ठोकते हैं, पीठ। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ करके जीत करके आने वाला कोई विधायक मंत्री नहीं बन सकता था? क्या बन सकता था, लेकिन बेटे को बनाना जरूरी था। बिहार चुनाव क्या था अगर एक शब्द में पूछा जाए तो उसका एक शब्द में जवाब है धोखा। बिहार सरकार में मोदी जी ने 26 में से 10 परिवारवादियों को शपथ दिला दी और साथ में आशीर्वाद मुफ्त में दिया। इस पर मैंने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह से सवाल पूछा, तो उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए प्रज्ञा जी, चुनाव प्रचार के दरमियान हम लोगों ने बहुत सारे भाषणों को कवर किया। एक नारा लगता था कि रानी के पेट से अब राजा नहीं जन्मेगा, ये जमाना चला गया। बड़ा जोर शोर से लोग बोलते थे, बहुत सारे नेता थोड़ी बढ़ा हुआ कि अब रानी के पेट से राजा नहीं जन्मेगा, वो जमाना खत्म हो गया है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा और हम लोगों ने बिहार में देखा कल गांधी मैदान में, किस तरह से परिवारवाद को और मजबूत किया गया। तो या तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि भाई लालू का परिवारवाद है या किसी दूसरे फैमिली का परिवारवाद है, ये पर तो बहस ही बंद हो जानी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इसका। आप भ्रष्टाचार पर बात मत करिए, परिवारवाद बात मत कीजिए। आप एक डेवलपमेंट पर बात करिए कि सरकार कितना डेवलपमेंट कर रही है, उसी कसौटी पर ये नई सरकार को कसा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अब तो मेरी कमी ज्यादा साफ है कि आपकी जब ज्यादा साफ है, इस पर बहस सब बेकार है। सवाल है कि आपने पूछा तो हम एक लाइन में कहें कि ये कंप्रोमाइजिंग सरकार है, कंप्रोमाइज कर रही है। अब देखिए करीब करीब हमको लग रहा है कि 36 घंटा हो गया, अभी तक विभागों का बंटवारा बिहार में नहीं हुआ। ये अपने आप में अमूमन ऐसा होता नहीं है नीतीश सरकार में। बहुत लेट होता है तो 10 बजे 11 बजे रात तक लिस्ट आ जाती थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। पहले तो 2-3 घंटे में ही आ जाती थी। लेकिन जब हम आप बात कर रहे हैं, अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट हमारे पास नहीं है कि विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। तो ये क्या है? आप किस कोऑर्डिनेशन की सरकार की बात कर रहे हैं? जब एक विभाग नहीं बट रहा है
एक लिस्ट दिल्ली गई है अमित शाह के पास, और एक लिस्ट पर रिव्यू हुआ आज सवेरे। नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह के साथ विभागों पर एक रिव्यू किया है। तो अब समझिए कि अब सारी चीजें अब जब दिल्ली से तय होगी इतने प्रचंड बहुमत के बाद, तो ये सरकार फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेगी। दोस्तों अब एक बात और आपको देखनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार और भाजपा बिल्कुल बराबर बराबर सीटों पर लड़े थे। नीतीश की सीटें आई 85, भाजपा की सीटें आई 89, यानी नीतीश कुमार से 4 ज्यादा। लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को सिर्फ 9 मंत्री पद दिए हैं और खुद अपने पास कितने रखे हैं, 14 मंत्री पद रखे हैं। यानी नीतीश कुमार सरकार का चेहरा तो है, वो मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन सरकार भाजपा चलाएगी, अपने हिसाब से चलाएगी। मंत्री पद के बंटवारे से यह साफ हो गया है। भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार इस बार अपने मन से उनको छोड़ करके जाएंगे, जिससे भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, और यह भाजपा का लक्ष्य भी है। इस बार भाजपा के पास सीटों की कोई दिक्कत नहीं है। टीवी मीडिया पर अभी से ही नीतीश कुमार की मोदी के पैर छूते और नीतीश के बेटे के अपने पिताजी के पैर छूते हुए तस्वीरें दिखा करके बिहार को यह बताने की कोशिश की जाने लगी है कि भैया अब जो है सो है, वो बीजेपी है, नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर शहीद करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। आगे के अंदाजे में ज्यादा नहीं लगाना चाहती हूं, बाकी तो आप होशियार हैं, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।